कि भाई दूज के दिन, इस दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, इस दिन अपने भाई का हाथ पकड़कर जो बहन यमुना जी में डुबकी लगाती है, उस भाई और उस बहन को कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, मतलब नरक नहीं जाना पड़ता। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस भाई दूज को क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। आपको पता है यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। और यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट पूरा यमराज के पास है। वही नरक में चक्की चलवाते हैं, वही नरक ले जाने वाले हैं। तो जो यमराज जी हैं, उनकी बहन यमुना है। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई तो वहां जाके देखा, अब भाई जहां रहेगा बहन वहीं तो जाएगी। तो यमराज जी अपनी बहन से मिले। यमुना जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे यहाँ ये चीख पुकार क्या है, जरा दिखाओ, तुम करते क्या हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? तो यमराज जी बोले, हमारा नरक का कारोबार है, नरक में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली, चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गई तो वहां रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, कुंभी पाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा वुर्गा, ऐसे ही आपको भी तला जाएगा। तो वहां पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा देके पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री, लोहे का पुरुष था, लाल गरम गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले, ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पाप करने में बड़ा मजा आता है, पर जब भोगना पड़ेगा तो नानी याद आएगी। भोगना तो पड़ता है। कर्मों का दंड तो रावण को भोगना पड़ा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। कर्मों का दंड तो हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो माता कुंती को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड पांडवों को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल राम को भी 14 वर्ष वनवास में जाकर भोगना पड़ा। कर्मों का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा। कौन बचा है, नाम बताओ जरा। जब कर्मों का फल भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लो। इसलिए कर्म सही करो, ये समझाने का भाव है। अब यमुना जी बोली कि यमराज जी भैया ये क्या हो रहा है? तो वहां पर एक नरक है, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों को एक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। ऊपर बहुत बड़ी चोटी है, वहां से नीचे फेंका जाता है और नीचे नुकीले नुकीले पेड़ होते हैं, बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे, और उसको चुभते हैं और उसमें नंगे पांव कांटों में दौड़ाया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। जो चींटी को मारता है, जो पशु पक्षियों को बेवजह मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक नरक था। वहां बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु एक आदमी को काट रहे थे। तो यमुना जी ने कहा कि इसे कौन प्रताड़ित कर रहा है? बोले, इसने सबको मारा है ना। बेवजह चूहों को मारना, बेवजह पक्षियों को मारना, बेवजह किसी की हत्या करना, वो सब आज सांप को बेवजह मारना, बिच्छू को बेवजह मारना। अब वो बिच्छी से डंक मारी जा रही है, सांप से डस रहा है।
जैसा आप यहाँ करते हो सेम वैसा आपको मिलना है। पिक्चर पूरी क्लियर है, तैयार है, बस जाने की देर है। यमराज जी सब दिखाए घुमाए। यमुना जी बोली भैया यहाँ तो बड़ा कष्ट है, नरक जाना मतलब बड़ा कष्ट उठाना। आपको नरक जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग जाओगी मैया? स्वर्ग में तो अभी आप घर पे ही अच्छी हो। स्वर्ग से, स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं वहां, तो अप्सरा बनोगी, नाचोगी। हाँ, स्वर्ग में क्या है? देवता है, सुंदर सुंदर पुरुष हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। तो वहां स्त्रियों पुरुषों के बीच में अपना क्या काम? स्वर्ग जाएंगी मैया, क्या करोगी वहां डिस्को? स्वर्ग वर्ग नहीं जाना अपने को। हम लोग कहाँ चलेंगे? अपने को हम लोग कहाँ चलेंगे? कहाँ? हाँ, वैकुंठ, जहां हमारे भगवान श्रीमन नारायण रहते हैं, हम वहीं चलेंगे बढ़िया भगवान के चरणों में। इसी को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष से भी बड़ा है भगवान के चरणों में प्रीति, प्रेम। प्रेम जहां भगवान का मिले वहीं रहो। संसार में मिल जाए भगवान के चरणों की प्रीति तो यहां रहो, भगवान के धाम में मिले तो भगवान के धाम में रहो। भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। स्वर्ग वर्ग न जाना, घाटे में पड़ जाओगी। वहां पर आपको नचाएंगे सब, आप अप्सरा बन जाओगी, सुंदर बन जाओगी और नाचो फिर वहां। यहाँ भी नाचती नाचती, वहां भी नाचती नाचती, पर फर्क क्या पड़ा? मतलब क्या निकला? यहाँ भी नचा रहे हैं लोग, यहाँ आप नाच रही हो, वहां भी नचाएंगे। लोग लिखवा देते हैं ना स्वर्गीय फलाने, इनको पता ही नहीं कि स्वर्ग में कुछ नहीं है, घाटा है स्वर्ग में जाना। क्यों मैया? स्वर्ग से 100 गुना अच्छा, 1000 गुना अच्छा, करोड़ गुना अच्छा तो अपना वृंदावन है, जहां भगवान की सुंदर कथा है, भगवान का धाम है। स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं रखा। कोई बुलाए भी तुम फ्री में मत जाना, फ्री में न जाना बोल रहा हूं मैं। अपन लोग ऐसे पुण्य थोड़ी कर रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे ना। स्वर्ग वाले तो पुण्य सस्ते हैं। स्वर्ग तो वो भी जा सकता है जो पापी आदमी, एक बार भी जिसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल जाए, वो स्वर्ग जा सकता है। भाई धोखे से निकल गया एक बार राम तो स्वर्ग चला गया, अजामिल जैसों को मिल गए स्वर्ग के दर्शन। लेकिन जिसने श्रद्धा से सारी जिंदगी भगवान का नाम जपा हो, वो स्वर्ग छोड़ी जाएगा, वो तो भगवत धाम जाएगा, बैकुंठ जाएगा, गौलोक जाएगा, साकेत जाएगा। हाँ या ना? बहुत बड़ा भक्त भी स्वर्ग गया और सामान्य आदमी भी स्वर्ग गया, तो फिर अंतर ही क्या रहा? तो माता यमुना जी ने सारा दर्शन किया और दर्शन करके कहा यमराज जी से, भैया ये आदमियों को तो इतना सताता है, इतना परेशान करता है, चल सबको बाहर कर, छोड़ इन सबको, तू बहुत कष्ट दे रहा है। यमराज जी बोले बहन क्या करूं, यही विधान है। यमुना जी बोली नहीं, मैं तेरी बहन हूं, आज तेरे से कुछ मांगती हूं। क्या मांगती हो? मैं कहती हूं कि इन सबको तू बाहर छोड़ दे, इन सबको मुक्त कर इस कष्ट से, बहुत कष्ट है यहाँ। तब यमराज जी बोले बहन इन सबको मैं कैसे मुक्त करूं, लेकिन आज के दिन तो मेरे घर आई और आज के दिन तो मेरे से कुछ मांग रही हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन, मतलब दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन जो भाई बहन, बहन यमुना जो तुझ में डुबकी लगाएगा, तुम में गोता लगाएगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उसे मैं कभी नरक की यातनाएं नहीं दूंगा। ये यमराज जी वचन दे रहे हैं अपनी बहन को। इसलिए कल आप लोग आए हो भाई बहन के साथ के नहीं? हाँ, तो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में
गहरे में ना लगाना। हाँ हाँ, थोड़ा किनारे में यमुना जी में क्या करोगे, डुबकी लगाओगे। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के और यमुना जी में डुबकी लगाते हुए यमुना महारानी को प्रणाम करना। हे माँ, हमें अपनी भक्ति दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए और अपने भाई से बचाइए। यमुना जी के एक तरफ भाई हैं यमराज और पति हैं श्री कृष्ण। यमुना मैया के चरण पकड़ने में फायदा है। पहली बार चरण पकड़ोगे यमुना मैया के तो कृष्ण के भी पकड़ में आ जाएंगे चरण, और दूसरा यमराज जी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। बोले ये बहन के पास के हैं, ये जीजा जी के संबंधी हैं। यमराज जी कभी मिले तो बोलना हम आपके जीजा जी के यहाँ से आए हैं। कहां से आए हैं? यमराज जी के जीजा जी कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अच्छा, यमुना जी के दूसरे भाई, यमुना जी के दो भाई हैं, दोनों डेंजर। एक यमराज जी और दूसरे शनि महाराज। शनि, लेकिन जब यमुना मैया की कृपा हो और श्याम सुंदर की कृपा हो, तो जब जीजा की कृपा हो, जीजा जी की, तो साले साहब बिल्कुल कुछ भी ना बिगाड़ेंगे, हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए जीजा जी को मनाओ, साला तो माना माना है। भाई दूज, बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो लाल कलर का होना चाहिए या पीले कलर का। एक दूसरे को मिठाई खिला करके बड़े प्रेम से भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखिएगा। रिश्ते कोई भी हो बनाए रखिएगा। रिश्तों में